भारत की पौराणिक परंपरा में अनगिनत कथाएं हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी हैं जो केवल इतिहास या धर्म का हिस्सा नहीं रहती, बल्कि हमारे सामूहिक चेतन का हिस्सा बन जाती हैं। वे समय की धूल में ढकने के बावजूद सदियों तक जीवित रहती हैं। उनमें से एक है सती की कथा। यह केवल एक स्त्री की कहानी नहीं है, यह शक्ति, आत्मसम्मान, प्रेम और बलिदान का ऐसा अमर प्रसंग है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। जब हम सती का नाम लेते हैं तो हमारे मन में एक देवी का चित्र उभरता है, शिव की अर्धांगिनी, दक्ष प्रजापति की कन्या और आदि शक्ति का अवतार। किंतु इस पहचान के पीछे छिपा है एक ऐसा रहस्य जो उनके जन्म से शुरू होकर उनके जीवन और बलिदान तक फैला है। यह रहस्य केवल धार्मिक आस्था से नहीं जुड़ा, बल्कि मानवीय भावनाओं की गहराई से भी जुड़ा है। सती का जन्म ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा था। यह मान्यता है कि आदि शक्ति ने स्वयं को मानव रूप में अवतरित किया ताकि शिव और शक्ति का पुनर्मिलन हो सके और सृष्टि का संतुलन कायम रहे। उस समय ब्रह्मांड में अनेक शक्तियां सक्रिय थीं। देवताओं के बीच वैचारिक मतभेद थे और कुछ ने शिव जैसे विरक्त योगी को अस्वीकार कर रखा था। इन मतभेदों के बीच सती का आगमन किसी साधारण घटना से कम नहीं था। दक्ष प्रजापति के घर जन्मी सती राजमहलों में पली बढ़ी, परंतु उनका मन वैभव से नहीं बल्कि तप और भक्ति से जुड़ा रहा। बहुत कम आयु में ही उन्होंने शिव के प्रति गहरी श्रद्धा महसूस की। यह कोई क्षणिक आकर्षण नहीं था, बल्कि आत्मा के स्तर पर जुड़ाव था। किंवदंतियां कहती हैं कि वह बचपन से ही शिव का ध्यान करती, उनके स्वरूप की कल्पना में खोई रहती और मन ही मन यह संकल्प ले चुकी थीं कि वे किसी और को जीवन साथी नहीं बनाएंगी। सती के इस संकल्प ने उन्हें एक लंबी साधना के मार्ग पर ला खड़ा किया। अपने लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने कठोर तप किया, उपवास किए और ध्यान में लीन होकर अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत किया। अंततः उनके तप और भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें स्वीकार किया। इस मिलन ने देवताओं और ऋषियों के बीच एक नई ऊर्जा का संचार किया, क्योंकि यह केवल दो व्यक्तियों का विवाह नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड के दो मूल तत्वों शिव और शक्ति का मिलन था। लेकिन यह मिलन सभी को स्वीकार्य नहीं था। सती के पिता दक्ष प्रजापति इस विवाह से असंतुष्ट थे। उन्हें लगता था कि उनकी राजकुमारी का विवाह एक ऐसे योगी से हुआ है जो भिक्षा पर जीवन यापन करता है, जो न महलों का वैभव मानता है, न शाही परंपराओं का पालन करता है। उनके लिए शिव एक सन्यासी थे, न कि राजकुमार। यही असहमति आने वाले समय में एक बड़े टकराव का कारण बनी। समय बीतता गया, लेकिन दक्ष का मन शिव के प्रति सम्मान से खाली रहा। उनका अहंकार और राजसी गर्व शिव की विरक्ति और सादगी से टकराता रहा। एक दिन उन्होंने एक भव्य यज्ञ आयोजित करने का निर्णय लिया। यह यज्ञ इतना विशाल था कि इसमें सभी देवताओं, ऋषियों और ब्रह्मांड के प्रमुख व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया, लेकिन शिव को नहीं। यह निर्णय केवल एक औपचारिक भूल नहीं था, यह एक खुला अपमान था। सती को जब यह बात पता चली तो उनका मन द्वंद्व में पड़ गया। एक ओर पिता का घर, बचपन की स्मृतियां और रक्त संबंध, और दूसरी ओर उनके पति का सम्मान जो उनके जीवन का आधार था। शिव ने उन्हें स्पष्ट शब्दों में समझाया कि जहां अपमान हो वहां जाना उचित नहीं। उन्होंने कहा कि आत्मसम्मान किसी भी संबंध से बड़ा होता है, किंतु सती के हृदय में पिता के प्रति प्रेम और अपने मायके से जुड़ी भावनाएं गहरी थीं। वह मानने को तैयार नहीं थीं कि उनके जाने से कोई बड़ा संकट उत्पन्न होगा। अंततः उन्होंने अकेले जाने का निर्णय लिया। यह निर्णय सरल नहीं था, लेकिन उनके मन में यह विश्वास था कि शायद उनके जाने से पिता का मन बदल जाएगा और शिव के प्रति उनका दृष्टिकोण नरम होगा। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो दृश्य उनके अनुमान के विपरीत था। वहां शिव के लिए कोई स्थान नहीं रखा गया था। चारों ओर उनके पति के विरुद्ध कटाक्ष, उपहास और अपमान के स्वर थे। सती ने यह सब सहन किया, लेकिन जैसे ही उनके पिता ने खुलेआम शिव का अपमान किया, उनके भीतर का ज्वालामुखी फट पड़ा। उस क्षण सती ने अनुभव किया कि यदि वह चुप रहीं तो यह न केवल उनके पति बल्कि स्वयं उनके अस्तित्व का अपमान होगा। उन्होंने यह तय किया कि वह ऐसे जीवन को जारी नहीं रख सकती जिसमें उनका सम्मान बार बार रौंदा जाए। यज्ञ की अग्नि उनके सामने प्रज्वलित थी और उनके भीतर आत्मसम्मान की ज्वाला उससे भी अधिक प्रचंड हो चुकी थी। उन्होंने अपने प्राण उसी अग्नि को अर्पित करने का निश्चय कर लिया। यह केवल मृत्यु का निर्णय नहीं था, यह उस सिद्धांत के प्रति निष्ठा का प्रमाण था जिसमें सम्मान जीवन से बड़ा होता है।
और यहीं से शुरू होती है सती कथा का वह अध्याय जो न केवल उनके बलिदान को अमर करता है बल्कि यह भी सिखाता है कि प्रेम का अर्थ आत्मसम्मान के साथ खड़ा रहना है। यह कहानी हमें उस गूढ़ रहस्य की ओर ले जाती है जो आगे शिव के रुद्र रूप, तांडव और शक्तिपीठों की स्थापना में बदल जाता है। शिव और सती का विवाह केवल एक पवित्र अनुष्ठान नहीं था, यह सृष्टि की दो मूल शक्तियों का मिलन था। विवाह के बाद कैलाश पर्वत पर उनका जीवन शांति, भक्ति और एक गहरे आध्यात्मिक प्रेम से भर गया। हिमालय की बर्फीली चोटियां, मंदाकिनी का कल कल बहता जल और आकाश में चमकते असंख्य तारे, यह सब उनके जीवन का स्वाभाविक परिवेश बन गया। सती अपने दिन का आरंभ प्रातःकालीन पूजा और ध्यान से करती। शिव, जो सदा समाधि में लीन रहते, उनके साथ कभी मौन वार्ता करते, कभी ब्रह्मांड के रहस्यों पर चर्चा करते। यह दाम्पत्य सांसारिक वैभव से दूर था, लेकिन आध्यात्मिक वैभव में अनुपम था। शिव के साथ बिताए हर क्षण ने सती को उनके मार्ग और आदर्शों के और निकट ला दिया। उन्होंने अपने भीतर की शक्ति को पहचानना शुरू किया और जाना कि शक्ति का अर्थ केवल बल नहीं बल्कि करुणा, धैर्य और दृढ़ता है। परंतु इस सुखद जीवन की छाया में एक ऐसा तूफान पनप रहा था जिसकी आहट तक उन्हें नहीं थी। दूर दक्ष प्रजापति के महल में राजनीतिक चर्चाएं, राजसी गौरव और देवताओं के बीच की प्रतिद्वंद्विताएं तेज हो रही थीं। दक्ष, जो स्वयं को ब्रह्मा का श्रेष्ठ पुत्र मानते थे, राजसी परंपराओं और शाही अनुशासन में विश्वास रखते थे। उनके लिए शिव का साधु स्वभाव, भस्म से लिपटा शरीर और प्रचलित नियमों से परे रहना एक प्रकार की अवमानना थी। यह मतभेद समय के साथ कठोर आलोचना में बदलने लगा। देवताओं की सभाओं में, यज्ञों और उत्सवों के दौरान दक्ष अक्सर शिव के बारे में कटु बातें करते। कुछ देवता उनकी बातों से सहमत होते तो कुछ मौन रहना ही उचित समझते। पर धीरे धीरे यह नकारात्मक दृष्टिकोण फैलने लगा, मानो एक धीमा झर। इन्हीं दिनों दक्ष ने एक भव्य यज्ञ आयोजित करने का निर्णय लिया। यह यज्ञ न केवल धार्मिक था बल्कि उनके प्रभाव और प्रतिष्ठा का भी प्रदर्शन था। देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों और समस्त लोकों से प्रमुख व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया। मंत्रियों और सहायकों को आदेश दिया गया कि इस यज्ञ की तैयारी में कोई कमी न रहे। परंतु इस विशाल सूची में एक नाम अनुपस्थित था, शिव का। यह अनुपस्थिति किसी भूल का परिणाम नहीं थी बल्कि एक जानबूझकर किया गया निर्णय था। दक्ष के मन में यह ठान लिया गया था कि वह इस अवसर पर शिव को दरकिनार कर देंगे ताकि यह संदेश स्पष्ट हो कि वह उनके अनुसार आदरणीय नहीं है। कैलाश पर जब इस यज्ञ की चर्चा पहुंची तो शिव ने इसे महत्वहीन माना। उनके लिए सम्मान बाहरी निमंत्रण पर निर्भर नहीं था, किंतु सती के मन में यह बात अटक गई। वह अपने जन्म स्थान, अपने बचपन के आंगन और अपने पिता की छवि से जुड़ी थीं। उनके मन में आशा थी कि शायद यह यज्ञ संबंधों में आई दूरी को पाटने का अवसर बने। दिन बीतते गए और यज्ञ का दिन नजदीक आता गया। दक्ष के महल में तैयारियां चरम पर थीं। सुवर्ण के मंडप, रत्न जटित वेदियां, सुगंधित फूलों की झालरें और गूंजते मंत्रोच्चार। यह दृश्य भव्य था, किंतु इसके पीछे का उद्देश्य एक व्यक्तिगत अपमान को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना था। सती के मन में द्वंद्व बढ़ता गया। एक ओर वह अपने पति के सम्मान को सर्वोपरि मानती थीं, तो दूसरी ओर अपने मायके की ओर खिंचाव महसूस कर रही थीं। यह द्वंद्व उनके भीतर मौन आंसुओं में बदलने लगा। शिव ने स्पष्ट कहा, जहां अपमान हो वहां जाना उचित नहीं। लेकिन सती के हृदय में यह विश्वास था कि पिता का स्नेह अभी जीवित है और उनकी उपस्थिति शायद उनके दृष्टिकोण को बदल दे। जब उन्होंने अकेले जाने का निश्चय किया तो कैलाश की वादियों में एक अजीब सी निस्तब्धता छा गई, मानो पर्वत, नदियां और हवाएं भी इस निर्णय के परिणाम को भांप रही हों। यज्ञ स्थल की ओर जाते हुए सती ने अनेक स्थलों को पार किया। रास्ते में उन्होंने ऐसे गांव देखे जहां लोग शिव की भक्ति में लीन थे और ऐसे भी जहां लोग दक्ष की प्रतिष्ठा का गुणगान कर रहे थे। यह यात्रा उनके लिए केवल भौतिक नहीं बल्कि मानसिक भी थी। हर कदम उन्हें उनके निर्णय के भार का अनुभव कराता। जब वह यज्ञ मंडप में पहुंची तो वहां का दृश्य भव्य और भयंकर दोनों था। चारों ओर सुगंधित धूप, वेद मंत्रों की गूंज और देवताओं का जमावड़ा, किंतु स्वागत के स्थान पर उनके सामने ठंडी उपेक्षा रखी गई। कुछ देवताओं ने नजरें चुराईं, कुछ ने हल्की मुस्कान के साथ औपचारिक प्रणाम किया, लेकिन अधिकांश ने उनके आगमन को अनदेखा कर दिया। यह मौन अस्वीकार्यता उनके लिए शब्दों से अधिक चोटिल करने वाली थी। दक्ष के निकट पहुंची
तो उनके चेहरे पर गर्व और कठोरता का मिश्रण था। पिता पुत्री का संबंध उस क्षण मानो केवल औपचारिकता में बदल गया। शब्दों की बजाय दृष्टि ही अपमान का संदेश दे रही थी। सभा में बैठे ऋषि और देवता जो साक्षी थे, सब समझ रहे थे कि यह क्षण किसी बड़े मोड़ की ओर बढ़ रहा है। सती ने यह सब सहते हुए भी संयम बनाए रखा। उन्होंने आशा की कि शायद किसी क्षण में पिता का मन बदलेगा, लेकिन जैसे ही दक्ष ने सार्वजनिक रूप से शिव का अपमान करना शुरू किया, उनकी साधु वेशभूषा, भस्म से लिपटे शरीर और तपस्वी जीवन शैली का उपहास, वह संयम टूटने लगा। उनके भीतर सम्मान की अग्नि प्रज्वलित हो उठी। यह अग्नि केवल उनके लिए नहीं, बल्कि उस सत्य और आदर्श के लिए थी जिसके लिए शिव खड़े थे। सती के मन में उस समय अनेक स्मृतियां उमड़ आईं। शिव के साथ बिताए शांत क्षण, उनकी गहन दृष्टि और वह प्रेम जिसमें कोई स्वार्थ नहीं था। उन्होंने जाना कि इस अपमान के बाद उनका जीवन पहले जैसा नहीं रह सकता। उनके चारों ओर यज्ञ की अग्नि धधक रही थी, मंत्रों की गूंज बढ़ रही थी और भीतर सम्मान की ज्वाला लहरों की तरह उठ रही थी। इस सब के बीच उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो न केवल उनके जीवन बल्कि ब्रह्मांड की गति को बदलने वाला था। दक्ष के शब्दों ने सभा में जैसे ठंडी लहर फैला दी थी, पर सती के भीतर मानो ज्वालामुखी फट चुका था। उनके चारों ओर बैठे ऋषि, देवता और अन्य अतिथि इस अदृश्य टकराव को महसूस कर रहे थे। यज्ञ की अग्नि से उठता धुआं, घी की सुगंध और वेद मंत्रों की गूंज, सब अब सती को धुंधला और दूर महसूस हो रहा था। उनके कानों में अब केवल पिता की वह कठोर आवाज गूंज रही थी। वह शिव जो भस्म रमाए बैठा है, जो प्रेतों को अपना गण मानता है, जिसका कोई घर बार, कोई वंश परंपरा नहीं, उसे मैं अपना जामाता मानूं, यह कभी संभव नहीं। ये शब्द जैसे हृदय पर प्रहार थे। यह केवल उनके पति का नहीं, बल्कि उनके स्वयं के अस्तित्व का भी अपमान था। भावनात्मक उबाल सती के मन में एक एक दृश्य कौंधने लगा। कैलाश की शांति, शिव का मौन मुस्कान, उनके साथ बिताए तप और भक्ति से भरे पल। उन्होंने देखा था कि कैसे शिव ने कभी भी अपमान या तिरस्कार का प्रत्युत्तर क्रोध से नहीं दिया, पर आज यह उनके सामने उनके पिता के घर में खुले मंच पर हो रहा था। उनकी सांसें तेज हो गईं, आंखों में आंसू थे, पर उनमें लाचारी नहीं, केवल ज्वाला थी। सभा का सन्नाटा, सभा में उपस्थित देवताओं ने एक दूसरे की ओर देखा, पर किसी ने हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। ऋषियों के माथे पर चिंता की लकीरें थीं, गंधर्वों के वीणा के तार अब मौन थे, मानो पूरा वातावरण किसी बड़े विस्फोट से पहले का सन्नाटा ओढ़ चुका था। सती का निर्णय। सती ने धीरे धीरे सभा के मध्य में खड़े होकर कहा, पिता, आज आपने केवल मेरे पति का नहीं, मेरे विश्वास का, मेरी आत्मा का अपमान किया है। आपके लिए वह भस्मधारी है, पर मेरे लिए वह महादेव हैं। आपके लिए वह प्रेतों के स्वामी हैं, पर मेरे लिए वह सृष्टि के आधार हैं। आपके लिए वह तुच्छ हैं, पर मेरे लिए वह संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। उनकी आवाज कांप नहीं रही थी, बल्कि उसमें एक दिव्य दृढ़ता थी। आत्माहुति का क्षण उन्होंने सभा की ओर देखा। मैं ऐसे शरीर को धारण नहीं कर सकती जो उस पुरुष के घर से आया हो जिसने मेरे स्वामी का अपमान किया हो। यह शरीर जिसे आपने जन्म दिया, आज मैं त्यागती हूँ। सभी की आंखें विस्फारित थीं। यज्ञ की लपटें उनके पीछे नृत्य कर रही थीं। सती ने नेत्र मूंदे, शिव का ध्यान किया और मंत्र उच्चारित किए। फिर उन्होंने अपने प्राण अग्नि में समर्पित कर दिए। अग्नि की लपटें उन्हें अपने आलिंगन में लेती गईं और क्षण भर में पूरा मंडप उनकी दिव्यता से आलोकित हो उठा। दक्ष का मौन, दक्ष जो अभी तक गर्व और कठोरता में डूबे थे, अब पत्थर की तरह मौन हो गए। उनके सामने उनकी पुत्री का देह अग्नि में विलीन हो चुका था, पर उस मौन में भी अहंकार की जकड़न ढीली नहीं हुई। ब्रह्मांड में कंपन सती की आत्माहुति केवल एक व्यक्तिगत घटना नहीं थी, यह ब्रह्मांडीय संतुलन में एक बड़ी हलचल थी। दूर कैलाश पर समाधि में बैठे शिव ने वह कंपन महसूस किया। जब उन्होंने ध्यान खोला तो उन्हें सब ज्ञात हो चुका था। उनकी जटाओं से गंगा की धाराएं बहती और उनके नेत्रों से अग्नि। उस क्षण महादेव केवल योगी नहीं रहे, वे रुद्र बन गए। दूर कैलाश के शिखरों पर, जहां हिम से ढकी चोटियां स्वर्ग का आभास कराती थीं, एक गहन मौन फैला हुआ था। शिव गहन समाधि में लीन थे, उनकी जटाएं स्थिर, नेत्र बंद और मुख पर एक अलौकिक शांति। पर उसी क्षण ब्रह्मांड के सूक्ष्म तंतु में एक कंपी दौड़ गई। यह साधारण हलचल नहीं थी, यह उनकी अर्धांगिनी के प्राण त्याग की वेदना थी।
शिव के भीतर वह कंपन सीधे हृदय तक पहुंचा। उनके तीसरे नेत्र के भीतर एक अग्नि जल उठी, जो क्रोध की नहीं बल्कि गहन पीड़ा की थी। क्षण भर में उन्होंने समाधि तोड़ी, नेत्र खोले और उस मौन चेहरे पर अब तूफान उमड़ने लगा। महादेव का रूपांतरण शिव ने न कोई प्रश्न पूछा, न कोई विलाप किया, बस उनके भीतर से एक प्रचंड संकल्प निकला। दक्ष ने केवल सती का नहीं, मेरे प्रेम का, मेरे धैर्य का और धर्म का अपमान किया है। अब न्याय होगा। उनके नेत्र लाल अग्नि के समान हो गए, जटाएं हिलने लगीं, मानो आकाश में बादल गरज उठे हों। उनका त्रिशूल धरती पर टिका तो भूमि कांप उठी। शिव का शांत योगी रूप अब रुद्र में बदल चुका था। वीरभद्र का प्रकट होना शिव ने अपनी जटाओं का एक गुच्छा खींचकर पृथ्वी पर पटक दिया। उस प्रचंड प्रहार से एक महावीर उत्पन्न हुआ, ऊंचा, बलशाली, काले वज्र के समान कठोर शरीर, आंखों में ज्वाला और हाथ में विशाल तलवार। यह थे वीरभद्र, शिव के क्रोध का मूर्त रूप। शिव ने आदेश दिया, जाओ, दक्ष के यज्ञ को नष्ट करो, उस अहंकारी को उसके कर्मों का फल दो। वीरभद्र ने शिव को प्रणाम किया और उनके साथ हजारों गण, भूत प्रेत और गंधर्व योद्धा चल पड़े। आकाश में बादल घिर आए और चारों दिशाओं में भय की लहर दौड़ गई। दक्ष यज्ञ का विनाश यज्ञ स्थल पर अब भी मंत्रोच्चार हो रहा था। ऋत्विज मंत्र पढ़ रहे थे, देवता आहुति दे रहे थे और दक्ष अपने गर्व में डूबा था। तभी आकाश से एक गर्जना हुई, मानो हजारों नगाड़े एक साथ बज उठे हों। वीरभद्र अपने दल के साथ यज्ञ मंडप में उतरे। चारों ओर हाहाकार मच गया। गणों ने यज्ञ की वेदी उलट दी, हविष्यों को बिखेर दिया और वेद मंत्रों की ध्वनि रुक गई। देवता और ऋषि भागने लगे, पर वीरभद्र का लक्ष्य स्पष्ट था, दक्ष का अंत। दक्ष भागने की कोशिश करता रहा, पर वीरभद्र ने उसे पकड़ लिया। अहंकार में डूबा दक्ष अब भय से कांप रहा था। वीरभद्र ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। क्षण भर में उसका शरीर धरती पर गिर पड़ा और उसका सिर दूर लुढ़कता चला गया। सभा में मौन छा गया, केवल आंधी और गर्जन की आवाज बाकी थी। यज्ञ पूरी तरह नष्ट हो चुका था। शिव का करुणा रूप जब क्रोध शांत हुआ, तब महादेव स्वयं वहां पहुंचे। उन्होंने सती के विहीन रूप को अग्नि में विलीन होते देखा और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। शिव ने अपने योग बल से दक्ष को जीवन लौटाया, पर उसका सिर पुनः नहीं लगाया। उसके स्थान पर बकरे का सिर स्थापित कर दिया। दक्ष ने आंसू बहाते हुए शिव से क्षमा मांगी। सती का पुनर्जन्म, सती का शरीर शिव ने उठाया और प्रलय तांडव करते हुए ब्रह्मांड में घूमने लगे। देवताओं ने यह देखकर विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 भाग कर दिए, जो पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर गिरे और वे शक्तिपीठ बन गए। सती बाद में पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लेकर शिव से पुनः विवाह करेंगी, पर उस दिन का यह वृतांत, अहंकार, प्रेम, त्याग और धर्म का अद्वितीय संगम, सदैव स्मरणीय रहेगा। सती का आत्मोत्सर्ग केवल एक पारिवारिक विवाद का परिणाम नहीं था। यह एक ऐसी घटना थी जिसने संपूर्ण सृष्टि की दिशा बदल दी। जब वह अग्नि में समर्पित हुई, तो वह क्षण एक स्त्री के सम्मान और शक्ति की चरम अभिव्यक्ति बन गया। किंतु यह त्याग महादेव के लिए असहनीय पीड़ा का कारण बना। शिव, जो विरक्ति और ध्यान के प्रतीक थे, इस घटना के बाद एक अलग ही रूप में प्रकट हुए। यह रूप था रुद्र। उनके भीतर का क्रोध, वेदना और विषाद एक साथ जाग उठा। किंवदंती है कि उन्होंने अपने जटाओं से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया। ये दोनों भयंकर रूप यज्ञ स्थल की ओर गए और वहां विनाश का तांडव मचा दिया। दक्ष के यज्ञ की महिमा उस दिन राख में बदल गई। महलों के स्तंभ गिर पड़े, यज्ञ मंडप ध्वस्त हो गया और देवताओं में भय की लहर दौड़ गई। यह केवल एक प्रतिशोध नहीं था, यह न्याय की पुकार थी, जिसे स्वयं शिव ने मूर्त रूप दिया। जब रुद्र का क्रोध शांत हुआ, तब उन्होंने दक्ष को जीवन दान दिया, किंतु यह जीवन दान एक कठोर शिक्षा के साथ था। दक्ष के अहंकार का अंत हो चुका था। उन्होंने शिव के प्रति श्रद्धा प्रकट की और अपने कृत्य पर पश्चाताप किया। सती के शरीर को शिव ने अपनी भुजाओं में उठाया और दुख में पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। उनका यह रूप इतना भयावह था कि देवताओं ने विष्णु से प्रार्थना की कि वे शिव के इस विलाप को रोकें। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को अनेक खंडों में विभाजित किया और जहां जहां वे अंग गिरे, वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। इन शक्तिपीठों की संख्या मान्यताओं के अनुसार 51 से लेकर 108 तक मानी जाती है। प्रत्येक शक्तिपीठ एक विशिष्ट ऊर्जा केंद्र है, जहां आज भी साधक और भक्त शक्ति के दर्शन करने आते हैं।
इन स्थानों पर केवल पूजा नहीं होती, बल्कि वहां सती के त्याग और प्रेम की स्मृति सदियों से जीवित है। सती का यह बलिदान हमें यह समझाता है कि शक्ति और शिव केवल देवता नहीं, बल्कि जीवन के दो मूल तत्व हैं। शक्ति के बिना शिव शून्य है और शिव के बिना शक्ति अधूरी। यह कथा बताती है कि संबंध का वास्तविक अर्थ सम्मान और संतुलन में है, न कि केवल बंधन में। किंवदंतियों में यह भी कहा गया है कि सती का अगला जन्म पार्वती के रूप में हुआ। इस रूप में उन्होंने फिर से शिव को प्राप्त किया, किंतु इस बार उनकी कथा में एक नई परिपक्वता, एक नई सीख और एक नया संतुलन देखने को मिला। यह पुनर्जन्म दर्शाता है कि प्रेम और नियति कभी समाप्त नहीं होते, वे केवल नए रूप में लौटते हैं। आज के समय में भी सती की कथा एक दर्पण है। यह हमें याद दिलाती है कि किसी भी रिश्ते में आत्मसम्मान की अनदेखी नहीं की जा सकती। यह हमें सिखाती है कि अहंकार हमेशा विनाश की ओर ले जाता है, जबकि त्याग, श्रद्धा और संतुलन सृष्टि को आगे बढ़ाते हैं। यदि हम इस कथा को केवल धार्मिक दृष्टि से देखें तो यह भक्ति, त्याग और शक्ति की कहानी है, लेकिन यदि हम इसे जीवन दर्शन की दृष्टि से देखें तो यह आत्मसम्मान, न्याय और सही समय पर सही निर्णय लेने की शिक्षा है। सती का जीवन और उनका बलिदान यह भी दिखाता है कि सत्य और सम्मान के मार्ग पर चलना आसान नहीं होता। इसके लिए त्याग की आवश्यकता पड़ती है और कभी कभी यह त्याग अत्यंत कठिन होता है, किंतु यही कठिनाई व्यक्ति को अमर बना देती है। जब हम शक्तिपीठों की यात्रा करते हैं तो वहां की ऊर्जा में सती के त्याग की गूंज सुनाई देती है। वहां की हवा में, वहां की घंटियों की ध्वनि में और वहां के दीपों की लौ में, हर जगह उनकी कथा जीवित है। सती कथा के रहस्य केवल उनके जीवन तक सीमित नहीं हैं, वे आज भी हमारे भीतर प्रश्न जगाते हैं। क्या हम अपने जीवन में सम्मान और सत्य के लिए उतने ही दृढ़ हैं? क्या हम संबंधों में संतुलन बनाए रखते हैं? क्या हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं? इस कथा का समापन केवल सती की मृत्यु पर नहीं होता, बल्कि यह शिव और शक्ति के अनंत मिलन में और हम सभी के जीवन में उनके संदेश के रूप में जारी रहता है। यह मिलन, यह संतुलन और यह सम्मान ही वह रहस्य है जो सती कथा को युगों युगों तक जीवित रखता है। और शायद यही कारण है कि यह कथा केवल पौराणिक नहीं, बल्कि शाश्वत है। इसमें न केवल देवताओं का, बल्कि हर मनुष्य का प्रतिबिंब है, जो प्रेम करता है, सम्मान चाहता है और अन्याय के सामने कभी झुकता नहीं। यदि सती माता की यह अद्भुत और भावपूर्ण कथा ने आपके हृदय को छू लिया हो, तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी श्रद्धा प्रकट करें, इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्राचीन, रहस्यमयी व प्रेरणादायक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें और भी दिव्य कथाएं लाने की प्रेरणा देता है।